अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं नकीब और वेलकम है आपका हिस्ट्री एंड फैक्ट्स में। ख़वातीनो हज़रात, कौमों और मुल्कों की तारीख में कुछ हस्तियां और लोग ऐसे होते हैं जिनका मान मर्तबा पहाड़ के मानंद बुलंद और अजीम होता है। हम आज ऐसी ही एक हस्ती के बारे में कुछ हक़ाइक़ जानेंगे जो कि बहुत ही अजीम रहनुमा है, जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही नरम दिल, गरीबों और बेसहारा लोगों का सहारा थे। जैसा कि एक दिन मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास एक गरीब औरत आई और कहने लगी कि मेरा बेटा बेकसूर है, फिर भी उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको फ़ीस देने तक के पैसे नहीं। कायदे आज़म ने थोड़ा सोचा, फिर कहने लगे कि मुझे तुम्हारे बेटे का केस स्टडी करना पड़ेगा। अगर वो वाकई बेकसूर हुआ तो मैं उसे फांसी से बचा लूँगा और कोई फ़ीस भी नहीं लूँगा। केस स्टडी करने के बाद कायदे आज़म इस नतीजे पर पहुँचे कि उसका बेटा वाकई बेकसूर है। फिर कायदे आज़म जब उसके बेटे से मिलने पुलिस स्टेशन गए तो उसे उस दिन फांसी होनी थी। पुलिस इसे ले जा रही थी। कायदे आज़म ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि तुम इसको फांसी नहीं दे सकते, ये बेकसूर है। पुलिस ऑफिसर कहने लगा, ये देखें, इसको फांसी देने का ऑर्डर आ चुका है। कायदे आज़म ने ऑर्डर पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखो, इस पर लिखा है हैंग हिम, यानी लटका दो। ये नहीं लिखा कि इसको फांसी पर लटका दो। अगर तुमने इसको फांसी दी तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। इस तरह अपनी अक्लमंदी और दानाई से कायदे आज़म ने उस गरीब औरत के बेटे को फांसी से बचा लिया और फिर उस दिन से फांसी के ऑर्डर पेपर्स पर यह लिखा जाने लगा कि हैंग हिम टिल डेथ। कायदे आज़म बहुत ही अजीम खुसूसियात के हामिल थे। वो बहुत अक्लमंद होने के साथ साथ वक्त के भी बहुत पाबंद थे, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफिस के पहरादार की घड़ी कुछ ख़राब हो गई। वो निहायत परेशान हो गया क्योंकि उसे वक्त का बहुत ख्याल रखना पड़ता था और वक्त नामालूम होने की सूरत में उसकी परेशानी बढ़ने लगी। फिर अचानक उसने कायदे आज़म के कदमों की आवाज़ सुनी तो वो बिल्कुल इत्मीनान पजीर हो गया और उसने अपनी घड़ी ठीक 7 बजे पर सेट कर ली, क्योंकि वो कायदे आज़म के ऑफिस आने का टाइम था और वो ये बात अच्छे से जानता था कि घड़ी तो आगे पीछे हो सकती है मगर कायदे आज़म कभी वक्त से आगे पीछे नहीं हो सकते। कायदे आज़म निहायत नरम मिजाज और हाजिर जवाब इंसान थे। जब कायदे आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर आपसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्ना भी अपना लंच लेकर टेबल पर जा बैठे। प्रोफेसर को इस हरकत से शदीद गुस्सा आया और वो जिन्ना से कहने लगा, क्या आप ये नहीं जानते कि एक परिंदा और एक सूअर साथ बैठकर नहीं खा सकते? जिन्ना ने पुरइत्मीनान लहजे में जवाब दिया, परेशान नहीं हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं किसी दूसरे टेबल पर चला जाता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, जिन्ना के यूं हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने इंतकाम लेने का फैसला किया। फिर अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया कि अगर तुम्हें 2 बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम कौन से बैग को लेना पसंद करोगे? कायदे आज़म ने अपनी जहानत से जवाब दिया कि मैं दौलत वाला बैग लेना पसंद करूँगा। प्रोफेसर ने जिन्ना के इस जवाब पर उनका मजाक उड़ाया और कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जहानत वाला बैग लेता। जिन्ना साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसके पास ना हो। प्रोफेसर जिन्ना की इस हाजिर जवाबी से शर्मिंदा हो गया और मुंह बनाकर चल दिया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत की जिस्मो जान है मोहम्मद अली जिन्ना। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।